हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक्सचेंज सर्वर 2010 के ट्रांसपोर्ट सर्वर्स में मैसेजेस को कैसे राउट करते हैं, यानी कि राउटिंग मैसेजेस के बारे में। एक्सचेंज सर्वर 2010 की इंस्टॉलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे यूजर्स को तो मेल सेंड कर ही सकें, साथ ही साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी थ्रू मेल्स कम्युनिकेशन कर सकें। और ये मेल्स को सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ट्रांसपोर्ट सर्वर्स की होती है। तो जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, राउटिंग मैसेजेस यानी कि मैसेजेस को राउट करना या मैसेजेस के लिए रूट ढूंढना कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को भेजा जा सकता है। तो हमारे एक्सचेंज सर्वर 2010 में मैसेजेस को राउट करने के लिए या तो हब ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर हब ट्रांसपोर्ट सर्वर और एज ट्रांसपोर्ट सर्वर दोनों के दोनों मैसेजेस को राउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि अगर हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है और हमने एज ट्रांसपोर्ट सर्वर को डिप्लॉय नहीं किया हुआ है तो उस केस में केवल हब ट्रांसपोर्ट सर्वर ही मैसेजेस की राउटिंग करेगा। लेकिन अगर हमारी मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन से लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और हमने एज ट्रांसपोर्ट सर्वर को डिप्लॉय किया हुआ है तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन और राउटिंग डिसीजंस हब ट्रांसपोर्ट सर्वर के साथ साथ एज ट्रांसपोर्ट सर्वर भी मैसेजेस की राउटिंग कर सकता है। मैसेजेस जिनकी राउटिंग हब ट्रांसपोर्ट सर्वर और एज ट्रांसपोर्ट सर्वर्स करते हैं वो हमारे इंटरनल सेंडर्स के द्वारा भेजे हुए भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल सेंडर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है उनके द्वारा भेजे हुए भी हो सकते हैं। एक बार मैसेजेस रिसीव होने के बाद हमारे ट्रांसपोर्ट सर्वर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक कैसे भेजा जा सकता है। यानी कि मैसेजेस की अल्टीमेट डिलीवरी के लिए या डेस्टिनेशन तक डिलीवरी के लिए हमारे ट्रांसपोर्ट सर्वर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यही मैसेजेस की राउटिंग हमारे एक्सचेंज एनवायरनमेंट में करते हैं। मैसेजेस की राउटिंग के लिए सबसे पहले मैसेजेस को कैटेगराइज किया जाता है और कैटेगराइजेशन होने के बाद उसे या तो स्टोर ड्राइवर या फिर डिलीवरी एजेंट या फिर फॉरेन गेटवे कनेक्शन हैंडलर हैंडल करते हैं। और इनमें से कौन सा कंपोनेंट आपके मैसेज को हैंडल करेगा ये डिपेंड करता है कि आपके मैसेज की डेस्टिनेशन कौन सी है। वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ही डिलीवर होना है या फिर उसको कहीं एक्सटर्नल डेस्टिनेशन पे भेजना है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और इनमें से कोई भी कंपोनेंट को यूज करके मैसेजेस की राउटिंग की जाती है। तो इस वीडियो में हमने एक्सचेंज सर्वर 2010 के ट्रांसपोर्ट सर्वर्स में राउटिंग ऑफ मैसेजेस के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस प्रोसेस को और डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।